किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां तब तक हमारे लिए समस्या नहीं है जब तक उस समस्या से हम निपट ना जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम पांडे आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है विकलांग राजा। एक राज्य में एक राजा शासन करते थे। वो आंख से अंधे और एक पैर से लंगड़े थे, लेकिन वहां की प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। उनको किसी तरह का मलाल नहीं था कि हमारे राजा ऐसे क्यों हैं। एक दिन की बात है, राजा अपने गैलरी में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने वहां विभिन्न प्रकार के चित्र देखे, उनके परदादा, दादा, उनके पिताजी, और आखिरी में एक जगह खाली थी। वे सोचने लगे कि आखिरी में तो मेरी चित्र लगेगी, लेकिन मेरी चित्र लगेगी कैसे? मैं तो आंख से अंधा भी हूँ, पैर से लंगड़ा भी हूँ। मेरा चित्र कैसा लगेगा? मैं मरने के बाद पता नहीं कैसी ये लोग चित्र लगाएंगे। तो क्यों ना मैं जिंदा में ही अपने एक चित्र बनवा लूं और इस दीवार पर लगवा लूं। उन्होंने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि सभी चित्रकारों को बुलाया जाए और मेरी एक सुंदर सी चित्र बनाई जाए। लेकिन बड़े बड़े चित्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि राजा हैं, पता नहीं कैसा चित्र बनेगा, वो विकलांग भी हैं, अगर खराब बन गई तो वो हमें मौत के घाट भी उतार सकते हैं। इसलिए डर से कोई उनके सामने नहीं आया। एक बालक सामने आया और वो बोला कि राजा, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपकी सुंदर चित्र बना करके आपके सामने पेश करूंगा। राजा बोले, ठीक है, तुम चित्र बना करके लाओ। सभी चित्रकार अचंभित हो गए कि यह बालक राजा की कैसी चित्र बना करके लाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन वो बालक जब राजा की सुंदर चित्र बना करके लाया तो सभी देखकर बहुत खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। राजा के पास वो जब चित्र पहुंची तो राजा भी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सारे इनाम देने का ऐलान भी किया। वह चित्र ऐसी थी कि राजा घोड़े पर सवार थे और हाथ में तीर धनुष लेकर के तीर अंदाजी कर रहे थे और निशाना लगाते समय उनकी एक आंख बंद थी। वो संकट और चुनौती उस बालक के साथ भी थी, लेकिन उसने कभी पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा और बहुत ही अच्छे से अपने आप को पेश किया। वैसा ही हमारे साथ भी होता है कि थोड़ी सी विपरीत स्थिति आने पर हम डर जाते हैं और पॉजिटिविटी का साथ छोड़ देते हैं। हमेशा सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।